प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं। सांसद खेल स्पर्धा के समापन पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से खिलाड़ियों को दिया संदेश, सीएम योगी ने किया पुरस्कृत। हिमाचल प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल के आवास पर पहुंच एडीसी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। यज्ञ में कलश यात्रा के दौरान बितकी हाथी, 3 को उतारा मौत के घाट, भक्तगढ़ में कई लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे की जद में शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीएड के विद्यार्थियों ने कुलपति आवास का घेराव कर परीक्षा कराए जाने की मांग। और परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात में ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की मृत्यु के विरोध में सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर किया कार्यवाही की मांग। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की सौगात जनपद वासियों को दी, वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंच वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंच मत्था टेका। गुरुवार की सुबह दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मिलने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष लगे जनता दर्शन में पहुंचे और एक एक फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को देख उन्हें लाड प्यार करते हुए उनसे चॉकलेट का भी वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आला अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। क्या नाम है रे? ए, क्या नाम है? खाएगी? खाएगी? खाना नहीं है? अच्छा, देखो 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 देखो, एक कैसे खा ले खा ले खा ले खा ले। सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह गुरुवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वर्चुअल के माध्यम से जुड़कर किया। वहीं समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कुश्ती व हाथी के खेल को देखा और विजेताओं में पुरस्कार का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर खेल के लिए साधुवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस स्पर्धा के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है। खुद को साबित करने का इस स्पर्धा के माध्यम से खिलाड़ी देश स्तर पर अपनी नई पहचान बना सकते हैं। बता दें कि 27 जनवरी से 16 फरवरी तक यह स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किए लगभग 100 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सांसद रविकिशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, प्रदीप शुक्ला, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह,
महापौर सीताराम जायसवाल, खेल निदेशक आरपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपेयर हैं, माननीय फतेह महेंद्र पाल जी विधायक उपराइज, माननीय जितेंद्र सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय प्रदीप शुक्ला जी विधायक सजनवा, श्रवण निषाद जी विधायक चौबे चौरा, माननीय राजेश त्रिपाठी जी विधायक सिल्लूबाद, श्री विमलेश पासवान जी विधायक पालगांव, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला भाई रविकिशन जी, उपस्थित युवा खिलाड़ियों, कोचेस, अभिभावकगण और साथियों, सबसे पहले मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत मेहनत की। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। मैं खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हारे नहीं हैं। आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जन किया है, अनुभव प्राप्त किया है, और यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। आगे बढ़िया भाई आप ये एक तरफ कहाँ घर है? कहाँ घर है? हाँ ठीक तो है। ऐसे ही हो रहा है तो फिर पीछे तो पीछे 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 आओ पंडित जी, पीछे आओ, पीछे इधर करना बच्चे को इधर जगह बढ़ाने रोज आते हो? प्रैक्टिस करते हो? सेम का नाम क्या है? हॉकी खेलते हो? करते हो? हमारे रखा कहाँ से हॉस्टल में हो? रहने वाले हटो 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 रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम रंजन दो प्रथम पुरस्कार एमएस के कप्तान गौरव, और इसके बाद फुटबॉल के कप्तान शुभम गुप्ता, शुभम कप्तान कैंपियागंज विधानसभा, विशाल
कप्तान विधानसभा सदर फुटबॉल के उप विजेता अखिलेश, कैप्टन अखिलेश विधानसभा सदर वॉलीबॉल में विजेता और वॉलीबॉल में उप विजेता कैप्टन राहुल गौड़ विधानसभा प्राइज, राहुल गौड़ विधानसभा प्राइज। इसके बाद वॉलीबॉल बालिका में और सुमन मौर्य कप्तान विधानसभा सदर बालिका वर्ग में वॉलीबॉल में उप विजेता सुमन मौर्य। इसके बाद क्रिकेट में विजेता रत्नेश कप्तान विधानसभा सदर, रत्नेश कैप्टन विधानसभा सदर। इसके बाद क्रिकेट में उप विजेता कैप्टन बलराम विधानसभा सदर, बलराम। इसके बाद कबड्डी बालिका विजेता अंगीरा विधानसभा सदर, कैप्टन विधानसभा सदर। इसके बाद कबड्डी की उप विजेता सेजल कप्तान विधानसभा सदर, सेजल कबड्डी की उप विजेता। इसके बाद कबड्डी बालक वर्ग में कैप्टन विधानसभा के कप्तान विशाल। कि खेलो इंडिया खेलो के प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के अभियान के बाद पूरे देश के अंदर खेल के प्रति युवाओं के मन में एक नई जागरूकता पैदा हुई। फिट इंडिया मूवमेंट ने इसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया और आज जब हम सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली खेलकूद की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं तो वह नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। खेलो इंडिया खेलो ने और फिट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश के अंदर खेल के प्रति आम युवा के मन में एक नई जागरूकता पैदा की और उसी का परिणाम है आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रदर्शन विगत 9 वर्षों के अंदर किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए गए। खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम की स्थापना हो, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। गांव में खेल का मैदान हो, साथ साथ ओपन जिम का निर्माण भी हो, इसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और साथ साथ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चे वहां पर रह करके अध्ययन करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं तो दी गई, लेकिन साथ साथ खेल कूदों में, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन और अब तो सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण के विशेष प्रावधान को लाकर के बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हमने लोक सेवा आयोग से वापस करते हुए उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सेवा का अवसर दे सकते हैं और इसके माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं को और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता गांव-गांव में खिलाड़ियों को की एक नई पौध खड़ी कर रही है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया। ऐतिहासिक है, बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट है। आज प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं, आज पूज्य महाराज जी जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल गोरखपुर आज उसका साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री जी भी जुड़ेंगे, वहाँ से क्या संदेश देंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के बारे में जानकारी ली होगी वो संदेश देंगे। वो क्या होगा आप लोग जरूर सुनिएगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद गुरुवार को एडीसी राज्यपाल हिमाचल प्रदेश मेजर सौरभ सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र को बेतिहाता स्थित आवास पर पहुंचकर शिव प्रताप शुक्ला को सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अभी मैं मिलता हूँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। नहीं, शपथ मैं कल यहाँ से निकलूंगा इन्हीं के साथ और कल शाम तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। 18 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हुआ है और उसमें शपथ लूंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी हिमाचल प्रदेश की नई? अब देखो, प्राथमिकताएं अभी यहाँ क्या तय की जा सकती हैं। प्राथमिकताएं तो लोकप्रिय सरकारों का हुआ करता है। राज्यपाल का जो पद है वो पूरी तौर पर संवैधानिक है, तो संविधान के अनुरूप जो भी उस राज्य के लिए उचित होगा मैं करूंगा। चिलवाताल थाना अंतर्गत मजनू चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा मोहम्मदपुर माफी में आयोजित यज्ञ के कलश यात्रा में बित के हाथी ने 2 महिलाओं एवं एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई लोग चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। घटना पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी में आयोजित 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के कलश यात्रा के दौरान बित के हाथी ने 2 महिलाओं को सूंड में लपेटकर पटक कर पांव से दबाकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे कलश यात्रा में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग आंशिक रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 55 वर्षीय कांति देवी, 43 वर्षीय कौशल्या देवी व 4 वर्षीय कृष्णा के रूप में हुई। घटना के बाद दोनों हाथी के महावतों ने अपने अपने हाथियों को नदी पार कर दूसरी तरफ लेकर चले गए। घटना की सूचना पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा कौरेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीएफओ विकास यादव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पीछे चलिए, यहाँ ना रहे, चलिए पीछे जहाँ गाड़ियाँ हैं उधर चले, अनावश्यक की भीड़ नहीं, चलिए। किनारे हटक जा लोगन बढ़े दसे।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। एक कार्यक्रम था यहाँ पे यज्ञ का, तो उसमें कलश यात्रा वगैरह निकलनी थी, कार्यक्रम हो रहा था। उसी में दो महिलाएं उसको कुछ खिलाने के लिए उसके पास गई। उसी में कुछ वो बिगड़ गया या जो भी था, उसने महिलाओं को पकड़ दिया और फिर खेतों की तरफ भाग गया। तो टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें 2 महिलाओं के और 1 छोटे बच्चे की। अभी क्या स्थिति है सर गाँव की? अभी तो सब ठीक है। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने के लिए फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उसको ट्रैंकुलाइज करके कब्जे में ले लिया जाएगा। अतिया जा रहा था कांका बाजा में बोल रहा था आरती उड़ती वो मम्मी यही ठड़ा रहा लिया जले पछा मुड़ा ताटी तौले देखती हमार अम्मा हथिया के लतवा से धाई के सिंगिया से धाई के हथवा पे मार देला। उतना हमारे अम्मा के निकल गई दहिया में से। हमार बाबू के दतवा मुंह से दतवा फेंक देला, मुंह में खून फेंक देला। तब हम अपने बाबू को उठा देली, तौले की औरत के फिर हथिया करा था। हथिया भाग गया, दौड़ा था हमारे अम्मा किनारे होती हथिया लपेटी लेला सुड़वा से। अम्मा के हमरे दोनों जनी देखली है, तौले दडियौला है सब। हम वहाँ लड़ गए हैं वहाँ मंडपवा में। अच्छा, क्या कार्यक्रम चल रहा था? वो जा रहे थे सब लोग, शुरुआत होता रहा कलसा जाए के। तौले कलसा फेंक के हम अपने अम्मा सड़िया चीन गए। तौले देखा थी बाबू को उठावे लगली है, देखा थी हमारे बाबू बतला नहीं है, अम्मो नहीं है। तब कहा था हॉस्पिटल में ले चले, हमारा अम्मा जुड़ता है वहीं प्राण निकल गए। जुलूस निकलने वाला था जल भरने के लिए और हाथी आई, बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी हाथी? अब हाथी कैसे कौन चीज बताओ जा, का बिगड़ने क्या वजह था? हाँ, भीड़ ज्यादा थी। क्या हुआ कुछ? और 2 लोगों को मार दिया। हाथी? एक बच्चा है छोटा और 2 औरत। अच्छा, क्या हो रहा था? कार्यक्रम क्या हो रहा था? ये यज्ञ का जल भराने के लिए जुलूस निकल रहा था। हाँ। कितने लोग लगभग थे? अरे ढेर 3-4 गांव के लोग थे। अब उसमें कौन? हाँ, पूजन हो रहा था उसी में तमाम लोग घेरे हुए थे और उसी समय हाथी बिगड़ गए। कितने लोग लगभग रहे होंगे? अब संख्या का कौन बतावे, 1500 मैंने 500 में 1000 से बेसी रहा, हजारों से बेसी रहा। अच्छा, हाथी भी दिख गए? बिदुक गए, अपने आप बिदुक गए। अच्छा। हाँ। तो क्या, अरे कितने लोग लगभग चोटिल हुए, कितने लोग घायल हुए? 3 बताए हैं ना, 2 औरत 1 लड़का। लड़की बताए। और कोई घायल हुए? अब नहीं। 3 और स्पॉट मर गए। और किसी को पकड़े नहीं? और नहीं किसी को पकड़, उसके बाद धीरे निकली रहता निकल गई। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का आगाज गुरुवार से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रारंभ हुआ। परीक्षा के लिए जिले में 220 केंद्र बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर लगातार संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा निगरानी की गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में भेजा गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थी ने बताया। पेपर कैसा रहा? विद्यालय प्रशासन द्वारा किस तरह व्यवस्था की गई? तैयारी कैसी थी? बहुत बढ़िया पर तैयारी थी और पेपर बहुत आसान आया था। मतलब हम लोग अच्छे से पढ़े थे और नहीं, यहाँ पे नकल का शासन बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे कड़ाई बहुत ज़्यादा थी। कैमरे की व्यवस्था बिल्कुल सर इधर उधर मतलब कोई भी देखभाल कर देखता था। मेरा नाम विकास कुमार पासवान है और पेपर बहुत ही बढ़िया गया हम लोग का। प्रशासन द्वारा बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई थी। हम लोग कैमरा के निगरानी में पेपर दिए थे। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। पेपर भी बहुत आसान था। बात की जा रही है कि नकल लगेगा, करने वालों की कार्रवाई होगी। नहीं तो हम लोग तो नकल नहीं किए हैं। कैमरे की निगरानी हो रही है सब हमारे सामने। दो कैमरे हैं और हम जस्ट सामने फ्रंट पे ही टीचर के बैठे हुए हैं। परीक्षा ठीक हो रही है? हाँ, परीक्षा भी ठीक हो रही है और सभी सुविधाएं भी ठीक ही हैं। सेंट एंड्रूज कॉलेज में बीएड की 50 सीटों पर प्रवेश के लिए सोनी प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है एवं प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को देता है जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए। शेष 50 सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। सेंट एंड्रूज कॉलेज द्वारा अल्पसंख्यक कोट से प्रवेश हेतु 50 छात्रों की सूची कुल सचिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को प्रेषित की गई थी एवं बीएड काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु 50 छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्राप्त हुई। सत्र 2022 और 2023 के बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक में प्रवेश हेतु 50 छात्रों को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर पंजीकृत होने के उपरांत पंजीकरण शुल्क 15,000 जमा कराकर फिर उनकी पंजीकरण सूची एवं पंजीकरण शुल्क रसीद को वेबसाइट से हटाकर परीक्षा से वंचित करने का कार्य किया गया, जिसके विरोध में सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव कर परीक्षा कराए जाने की मांग की है। सबको लिखे तो मिलेगा, रुक जाओ ना, साइड हो जाओ, लिख के हट जाओ, पीछे एक लाइन में लगो ना। जिसका हो गया किनारे हो गया
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेंट एंड्रूज कॉलेज बीएड विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेखा रानी मिश्रा व डीडीओ के मुख्य नियंता गोपाल प्रसाद ने बताया। पूरे नियम कानून को ध्यान में रखकर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बच्चों का प्रवेश लिया गया। भूल ये हुई कि संबद्ध विश्वविद्यालय से हम लोगों ने प्रॉस्पेक्टस वगैरह भेज करके, सारी सूचना भेज करके हम लोगों ने प्रवेश लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है। 2004 से ये प्रवेश लेने का अधिकार अल्पसंख्यक संस्थान को है, उसी का पालन करते हुए हम लोगों ने प्रवेश लिया है। यहाँ पर कहा गया कि आप रुहेलखंड से बच्चों को सत्यापित कराएं और बच्चों का काउंसलिंग शुल्क जमा करें। आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग शुल्क बच्चों का 32,500 रुपये जमा करके रुहेलखंड से 50 बच्चों की सत्यापित लिस्ट मंगा ली गई है। रुहेलखंड ने कह दिया है कि बच्चों का प्रवेश वैधानिक तरीके से हुआ है और ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार ने हमसे मांगा। रजिस्ट्रार ने कहा बच्चों की लिस्ट दीजिए, सीडी दीजिए, पेन ड्राइव में दीजिए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिखाइए, बच्चों का प्रवेश शुल्क दिखाइए, बच्चों की पूरी वैधानिक लिस्ट रुहेलखंड से सत्यापित कराइए। सारी चीज़ें हम लोग मेल किए, व्हाट्सएप किए, हार्ड कॉपी दिए, सीडी बना के दिए, पेन ड्राइव में दिए। रात कल सवेरे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से फ़ोन आया कि वीसी के टेबल पे आपके बच्चों की फ़ाइल पड़ी है, आप मिल लीजिए। हम लोग वीसी आवास पे आए। यहाँ पर उनके सेक्रेटरी पीपी सिंह सर ने कहा कि आप कार्यालय जाइए, वो आवास पे नहीं मिलते हैं। हमने उनकी बात को माना, कार्यालय जा कर के हम बैठे। शाम 5 बजे तक देवी सिंह उनसे कोऑर्डिनेट करते रहे, लेकिन वीसी साहब नहीं आए। फिर चूँकि बच्चों की परीक्षा आज थी, अगर कल होती तो हम फिर कार्यालय पे मिलने की कोशिश करते, उनके आवास पे नहीं जाते। लेकिन चूँकि बच्चों की परीक्षा आज थी, फिर हम 6:30 बजे वीसी आवास पे आए कि भाई कुछ रास्ता निकाले, बताएं कि भाई बात करने से बात बनती है ना, वो बताएं तो गलती क्या है कॉलेज की। ह्यूमन एरर है, मानव स्वभाव है, हमसे भी गलती हो सकती है और वो भगवान नहीं है वीसी, उनसे भी गलती हो सकती है। मेरी गलती को वो बताएं, हम उसको दूर करें। हाँ देखिए, ये बीएड का परीक्षा है और इसमें जो है सेंट एंड्रूज कॉलेज के मैक्सिमम बच्चे हैं, जिसमें लगभग 50 बच्चों का नाम हमें यहाँ मिला है, जिन्होंने कह रहे हैं कि फार्म वगैरह मैंने भरा है, फीस जमा किया है। तो ये सब कॉलेज के स्तर से कार्रवाई होती है, उनका एडमिशन लेना, फीस जमा करना। परीक्षा फार्म यूनिवर्सिटी को भरा जाता है। तो यूनिवर्सिटी में अभी कल रात को इनका फार्म फाइनली जो है सबमिट हुआ है, वो वेरिफिकेशन में है और वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसा होता है वो निर्णय माननीय कुलपति जी लेंगे, उसके बाद सूचित कर दिया जाएगा। तो इसमें क्यों टाइम लगा सर वेरिफिकेशन? नहीं, इन्होंने कुछ इनके कॉलेज के स्तर से कुछ पेपर्स वगैरह की कमी रही होगी, मांगा गया होगा, समय से अभी दिए नहीं हैं। और जैसे ही, क्योंकि ये राज्य व्यवस्था है, इसमें किसी की मनमानी और मन से नहीं चलता है, रूल ऑफ लॉ है और इसके तहत प्रोसेस से होता है। इनके 100 बच्चे में से 50 बच्चे काउंसलिंग के थ्रू आए थे, 50 माइनॉरिटी का इन्होंने लिया है। तो माइनॉरिटी का कुछ रूल्स होता है, उसका फॉलो करना, यूनिवर्सिटी का भी उस पर जो है नियंत्रण होता है, उसको देखती है यूनिवर्सिटी। और अगर विधि सम्मत होता है तो फिर इनकी परीक्षा जो है विश्वविद्यालय कराएगा, विधि सम्मत होता है। तो जिन बच्चों की परीक्षा छुट्टी आगे क्या आज छुट्टी है तो कोई बात नहीं, अगर इनका एक्सेप्ट हो जाता है तो इनकी परीक्षा देने का अवसर हम कुलपति जी से निवेदन करेंगे, वो ग्रांट कर सकते हैं। क्या कॉलेज की गलती इसमें है? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि कॉलेज स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी समय से नहीं पूरी हुई, इसलिए बच्चों को असुविधा हुई। कानपुर देहात में मैथा तहसील क्षेत्र के भटौली गांव में जिस प्रकार से शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी, इसके विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा युवा शाखा परशुराम सेना द्वारा ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग की गई है कि डीएम कानूनगो तथा लेखपाल और दोषी पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि यह मांगे नहीं मानी गई तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परशुराम सेना के प्रदेश महामंत्री प्रशांत पांडे ने बताया, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि ऐसे शासन और प्रशासन की जो घोर लापरवाही हुई है, ऐसे लोगों को निलंबित किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए तथा जेल भेजा जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए तथा पीड़ित परिवार के सदस्यों को कम से कम 2 लोगों को नौकरी दिया जाए और मुख्यमंत्री जी द्वारा
पीड़ित परिवार से मिल के आश्वासन दिया जाए कि हर संभव मदद किया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं। सांसद खेल स्पर्धा के समापन पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से खिलाड़ियों को दिया संदेश, सीएम योगी ने किया पुरस्कृत। हिमाचल प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल के आवास पर पहुंच एडीसी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। यज्ञ में कलश यात्रा के हुई बितकी हाथी, 3 को उतारा मौत के घाट, भक्तगढ़ में कई लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे की जद में शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीएड के विद्यार्थियों ने कुलपति आवास का घेराव कर परीक्षा कराए जाने की मांग। और परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात में ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की मृत्यु के विरोध में सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर किया कार्यवाही की मांग। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।